हाजिर होने वाला सलातो सलाम पढ़े तो रसूल अल्लाह खुद सुनते हैं। हमसे सवाल होता है कि नबी जिंदा है, इस लफ्ज के साथ हदीस तो मौजूद है। मुस्नद अबी आला जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 124, अहल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सैयदी नबी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, और उसमें वो कई हदीस लेकर आए, कुछ सही भी हैं कुछ ज़ईफ भी हैं। पहले नंबर पे वही हदीस लेकर आए जो मुस्नद अबी आला में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3425 नंबर हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाजें भी पढ़ते हैं। 2 या 3 किस्तों के अंदर मैं इस सारे मसले को डिस्कस करूँगा, और आखिरी किस्त के अंदर हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरान और सुन्नत से अकीदा साबित है वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। आज की जो पहली किस्त है इसके अंदर जो सबसे मशहूर रिवायत अल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, इस रिवायत पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ये वो मज़लूम रिवायत है जो हमें लोगों की मस्जिदों के मेहराबों पर लिखी हुई मिलती है। इसी रिवायत की बुनियाद पर अपने जलसों में बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, और इस रिवायत को यूँ पेश किया जाता है जैसे कुरान की आयत हो। जो लोग उलमा नहीं हैं उनको तो गलतफहमी हो जाती है कि ये कुरान की आयत है जितनी ये पढ़ी जा रही है। और हमारे यहाँ इधर एक मौलवी साहब हैं, अपने मस्जिद के मिहराब पर ये रिवायत लिखवाई हुई है, और मुझे पक्का यकीन है कि उनको नहीं पता होगा कि ये किस किताब के अंदर है, बस लिखवा दी, लोगों ने कहा तो उन्होंने लिखवा डाली। ये वो मज़लूम रिवायत है जो बुखारी में नहीं, मुस्लिम में नहीं, तिरमिज़ी में नहीं, इब्न माजा, नसाई यानी कि सियासिता में नहीं है, और 4 इमामों की तसानीफ, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल की तसानीफ में भी नहीं, मशहूर किताबों में नहीं हदीस की। लेकिन इसके बावजूद एक तबके की अकीदे की मजबूत दलील है ये, इस पर उनके अकीदे की इमारत खड़ी है ये। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है। ये कैसे मुतवातिर हदीस है जो सियासिता में भी नहीं है और बाकी भी मशहूर किताबों में नहीं है? पहले तो ये देखेंगे कि ये रिवायत कहाँ है। ये रिवायत है मुस्नद अबी आला के अंदर और हयातुल अंबिया फी कुबूरिहिम के अंदर है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जिस किताब के अंदर जिक्र है ये किताब किस दर्जे की है, उसके बाद मैं इसकी सनद पर थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये जो किताब है मुस्नद अबी आला, ये किताब है 3रे दर्जे की। हदीस की किताबों के दर्जात होते हैं, 3रे तबके की और 3रे दर्जे की ये किताब है। अब 3रे दर्जे की जो किताबें हैं उनके बारे में देखते हैं इनके उलमा क्या फरमाते हैं। अकायद इस्लाम में शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, दिल के सुरूर में मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, बराहीन कातिया में खलील अहमद सहारनपुरी साहब, और इत्मामुल बुरहान के अंदर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, उजाला नाफिया में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, और अकायद इस्लाम में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, ये वो किताब है जो मौलाना कासिम नानोतवी और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की तस्दीक शुदा ये किताब है। इन सारी किताबों के अंदर इन लोगों ने यह बात साबित की है कि तबका सालिसा की किताब अकीदा तो कुजा अमल के बाब में भी हुज्जत नहीं बनती है। अकीदा तो बहुत दूर की बात है ना, इन किताबों की अहादीस और रिवायात से अमल भी साबित नहीं होता है, इस बात पर उलमा का इजमा है। यह है वो किताब जिसके अंदर आपकी वो रिवायत मौजूद है जिस पर आपकी अकीदे की बुनियाद है। इसमें आपके उलमा ने लोगों को यह बताया कि यह हदीस मुतवातिर है, ये इतनी मजबूत दलील है कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि यह रिवायत खबर वाहिद है, और खबर वाहिद भी आम खबर वाहिद नहीं, खबर वाहिद वो जिसको उलमा ने ज़ईफ़ भी कहा और मुनकर भी कहा। अल्लामा ज़हाबी मीज़ानुल एतदाल के अंदर फरमाते हैं कि यह रिवायत मुनकर है, सफ़ा नंबर 200 जिल्द नंबर 2, कि बाज़ दानश्वरों ने कहा कि यह रिवायत तवातुर है, यह मुतवातिर के दर्जे में पहुंची हुई है। ये कैसी मुतवातिर रिवायत है जो ना बुखारी में है, ना मुस्लिम में है, ना अबू दाऊद में है, ना तिरमिज़ी में है, ना इब्न माजा में है, ना नसाई में है? ये कैसी मुतवातिर है भाई, कुछ हमें भी तो बताओ। अच्छा जी, इस रिवायत को 3-4 सदियों के अंदर, जब तक कि मुस्नद अबी आला नहीं लिखी गई, उस वक़्त तक सिर्फ 6 बंदे इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, और हम इनको कहते हैं कि भाई मुतवातिर की वाक़अतन यही तारीफ़ है ना कि जिसको 4 सदियों के अंदर 6 बंदे नकल करें। बिल्कुल यही तारीफ़ है मुतवातिर की। उसूल मुहद्दिसीन की किताबें उठाएं और देखें कि मुतवातिर की यही तारीफ़ है। अब देखते हैं इस रिवायत की सनद क्या है। इस रिवायत की सनद शुरू होती है हज़रत अनस से। तमाम सहाबा इकराम में से सिर्फ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, बकौल आपके कर नहीं रहे। जो आपने सनद बताई है ना, मैं उसको जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, हज़रत अनस के सैकड़ों शागिर्द हैं, उनमें से सिर्फ हज़रत साबित जो है वो इस रिवायत को जिक्र कर रहे हैं। बाकी शागिर्द कहाँ गए, उनको ये रिवायत नहीं मिली है। हज़रत साबित के बहुत सारे शागिर्दों में से सिर्फ हज्जाज इब्न असवद इस रिवायत को जिक्र कर रहे हैं, बाकी किसी शागिर्द से ये रिवायत नकल नहीं हुई है। हज्जाज बिन असवद कौन है? ये मजहूलुल हाल है, इनका पता ही नहीं ये है कौन। फिर इनके तमाम शागिर्दों में से मुस्तलम बिन सईद जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदा
اس حدیث کو نقل کر رہا ہے، اور مسلم کے تمام شاگردوں میں سے صرف یحییٰ بن ابی بکیر اس کو ذکر کر رہا ہے، اور پھر ان کے تمام شاگردوں میں سے صرف ابو الجہم الارزق اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور ابو الجہم الارزق کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا، یہ معوذتین کے منکر ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے منکر ہیں۔ اس کے بعد ابو الجہم الارزق کے تمام شاگردوں میں سے صرف مسند ابی یعلا اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی روایت کی سند، جس میں سے ایک بندہ وہم کا مریض ہے اور ایک بندہ متروک الحدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود پر الزام لگاتا ہے، اور باقی سارے شاگردوں میں سے ایک ایک بندہ اس روایت کو نقل کر رہا ہے، جس کو آپ لوگوں نے تواتر کہا ہے کہ یہ حدیث تواتر ہے، یہ روایت تواتر ہے، اور اپنے منبر و محراب کی اس کو زینت بنا ڈالا۔ پھر ان کا عقیدہ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہاں پر رکا نہیں ہے۔ رحمت کائنات کے بزرگ فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور احسن الفتاوی والے بزرگ فرماتے ہیں نہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ آگے چل رہا ہے۔ اور پھر ادھر یہ بات کہی کہ اس روایت کو امام بیہقی نے درست کہا ہے، امام بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ امام بیہقی کی تصحیح پیش کر دو کہ کس کتاب کے اندر امام بیہقی نے اس روایت کو درست کہا ہے۔ امام بیہقی نے کہیں بھی اس روایت کو درست نہیں کہا۔ ہاں، سب نے یہ کہہ دیا کہ امام بیہقی نے یہ کہا، امام بیہقی نے درست کہا، امام بیہقی نے درست کہا، حالانکہ امام بیہقی نے اپنے رسالے کے اندر اس کو درست نہیں کہا۔ ہاں، انہوں نے نقل کیا ہے، اور اگر نقل کرنا صحیح کہنے کی دلیل ہے تو پھر اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ جہاں یہ روایت ہے نا الانبیاء والی، وہاں پر ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء اپنے قبروں کے اندر صرف 40 دن ہوتے ہیں، 40 دنوں کے بعد انبیاء اپنی قبروں میں نہیں ہوتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نقل کرنا صحیح کہنے کی دلیل ہے تو پھر اس روایت کو بھی مان لیں، یہ بھی تو امام بیہقی نے نقل کی ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے سروں پر علامہ زرقانی کا حوالہ دیتے ہیں کہ علامہ زرقانی نے ٹھیک کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علامہ زرقانی کون ہے؟ علامہ زرقانی وہ ہے جو کہتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ ان کے پاس بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ شباشی کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ پھر کہتے ہیں ابن حجر نے ٹھیک کہا، ابن حجر نے ٹھیک کہا، جس نے بھی ٹھیک کہا ہو، میں ایک قانون آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک روایت کو اگر امام بخاری بھی ٹھیک کہہ دیں پھر بھی اس روایت کی سند دیکھی جائے گی۔ امام بیہقی اور ابن حجر امام بخاری سے تو بڑے نہیں ہیں نا۔ اہل سنت کا یہ قانون ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب جو بندہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اہل سنت کے قانون کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی قسط تھی، اس کے اندر میں نے صرف ایک روایت پر بات کی ہے، اگلی بھی 2-3 اقساط بنیں گی۔ آخری قسط کے اندر میں حیات الانبیاء اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درست قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عقیدہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔